जब हर दुआ के जवाब में तंज मिला, मैंने आजमाइश का मतलब बदल दिया। एक दिन यूं लगा जैसे दुआओं के दरवाजे बंद नहीं हुए थे, बस उनके आगे लोगों की बातों का शोर खड़ा हो गया था। मेरी आंखें बंद थीं, पेशानी सजदे में टिकी हुई थी, मगर दिल में एक कांपती हुई आवाज़ बार बार कह रही थी, आलिया, अगर सब रास्ते बंद हैं तो एक रास्ता अपने अंदर खोलो, खामोश रहो मगर हिम्मत के साथ। मेरा नाम आलिया है। शादी को 3 साल हुए थे। इब्तिदा में हर महीने उम्मीद जागती, हर महीने दिल टूटता और हर महीने अगली दुआ के लिए मैं अपनी पलकें फिर जोड़ देती। रिश्तेदारों की मुस्कुराहटें बदलने लगे। वही प्यारे जुमले अब नोकदार हो गए। अभी तक खुशखबरी नहीं। खाना कम खाओ, वज़न कम करो, तभी होगा। देखो फुला ने तावीज़ बांधा और अल्लाह ने दे दिया। कुछ जुमले हंसी में लिपटे होते, मगर हंसी में जहर भी होता है। सास बेगम नफीसा का लहजा खास तौर पर बदलता जा रहा था। हमारी नस्ल को क्या जवाब दूं? 2 साल हो गए, फिर भी वो बात अधूरी छोड़ देती, मगर अधूरा जख्म हमेशा ज्यादा चुभता है। हसन मेरा शौहर अच्छा इंसान था, बस दूसरों की बातें जल्द दिल पर ले लेता। शुरू में वो मेरे साथ खड़ा रहा, हर दुख में हाथ थाम कर कहता, हम दोनों हैं। वक्त बदलेगा, मगर वक्त के साथ उसकी आंखों में भी थकन ने बसेरा कर लिया। दफ्तर के बाद घर आता तो खामोशी चिपक जाती। मैं बोलती, वो मुख्तसर जवाब देता। कभी कभी वो भी वही जुमले दोहरा देता जो दिन ने किसी ने इसे कहे होते, डॉक्टर दिखाओ, किसी बुजुर्ग से दम करवा लो, शायद तुमने अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखा। मेरे अंदर की दीवारें जरा जरा हिलती रहें, मगर गिरी नहीं। मैं जानती थी मैं टूट गई तो हमारी छत भी टूट जाएगी। एक शाम बेगम नफीसा ने फैसला सुना दिया, कल हमारे महल्ले की खालिदा भी आएंगी। बहुत हाथ है उनका। उन्होंने फुलां की भी झोली भरवा दी। मैंने आहिस्ता से कहा, उम्मीद दुआ जरूर, मगर साथ डॉक्टर भी। उन्होंने मेरा जुमला काट दिया, तुम बस हाँ कहना सीखो, अक्ल बाद में दुखा लेना। इस रात में देर तक जागती रही, तकिए के साथ रुखसार रखे सोचती रही कि कौन सा लफ्ज़ मैंने गलत कहा था। दुआ और डॉक्टर। अगले दिन खालिदा भी आई, चमकती चूड़ियां, मीठी जुबान और दरमियान दरमियान में जुमले जो निशाने पर बैठो, बेटी नजर है, किसी औरत की हसद की भट्टी जल रही है। ये लो धागा हाथ में बांधो और हफ्ते भर तक दहलीज पार ना करना। मैंने धागा हाथ में लिया और दिल में बस एक बात की, अल्लाह मुझे रास्ता दुखा। धागे ने कुछ ना बदला, बदलाव अगर हुआ तो बस बातों की सख्ती में। मैंने एक दिन चुपके से फैसला कर लिया, मैं किसी से लड़ूंगी नहीं, किसी को शर्मिंदा नहीं करूंगी। मैं बस सच तक पहुंचूंगी खामोशी से। अगले ही हफ्ते मैंने करीबी क्लिनिक में वक्त लिया, ख्वातीन के लिए मखसूस डॉक्टर समीरा। मैंने हसन से कुछ ना कहा। मैं चाहती थी पहले खुद मुतमईन हो जाऊं, फिर इसे साथ लेकर चिल लूं। क्लिनिक की कुर्सी पर बैठते हुए मेरे हाथ कांप रहे थे। डॉक्टर समीरा ने मुस्करा कर कहा, गहरी सांस लीजिए, आप अकेली नहीं होती। ये मसला जितना जनाना कहा जाता है इतना ही मर्दाना भी हो सकता है, और कई बार दोनों तरफ नहीं होता, बस वक्त का मामला होता है। मैंने अपनी पूरी कहानी समेटी हुई आंखों से सुनाई। उन्होंने मेरे टेस्ट लिखे, हार्मोन्स, अल्ट्रासाउंड, विटामिन्स और साथ कहा, जब नताइज आ जाएं तो अब दोनों को साथ आना होगा, दोनों का टेस्ट होना चाहिए। मैंने हिम्मत करके सर हिला दिया। मेरे टेस्ट चंद दिन में आ गए, अल्हम्दुलिल्लाह सब नॉर्मल। मैंने रिपोर्ट हाथ में ली तो हथेलियां नम हो गईं। इस कागज में मेरे लिए सुकून था, मगर हमारे लिए अभी अधूरा था। अगला कदम हसन। घर आई तो बेगम नफीसा दरवाजे पर ही मिले। कहाँ से आ रही हो? मैंने हिम्मत जमा करके कहा, उम्मी मैं डॉक्टर से आई हूँ, मेरे टेस्ट ठीक हैं, अब हसन का भी होना जरूरी है। उन्होंने आंखें मैच कर ऐसा देखा जैसे मैंने कोई गुस्ताखी की हो। तुम चाहती हो हमारे बेटे पर उंगली उठे? मर्द में क्या कमी हो सकती है, कमजोरी औरत की होती है। मैंने अदब से जवाब दिया, उम्मी डॉक्टर ने कहा दोनों की जिम्मेदारी होती है, ये इल्जाम की बात नहीं, इलाज की बात है। उन्होंने हाथ झटक दिया, इलाज? पहले ईमान मजबूत करो, और अंदर चली गईं। मैंने इस रात हसन से बात की। कमरा नीम तारीख था। मैंने रिपोर्ट्स मेज पर रख दें, ये मेरे टेस्ट हैं, सब ठीक है। डॉक्टर ने कहा है कि अगला कदम तुम्हारा है। वो साकित बैठा रहा, फिर बोला, लोग क्या कहेंगे? उम्मी,
वो टूट जाएंगी। मेरे अंदर कुछ तल्ख सा हंसा। लोगों की बातें मेरे कंधों पर बरसों से पड़ रही थीं, मगर अब सवाल इतना ही कि लोगों की बातें इसके लिए क्यों इतनी भारी थीं। मैंने नर्म लहजे में कहा, लोग कल भी कुछ कहेंगे, आज भी, मगर हमारा घर लोगों से नहीं हमसे बनता है। चलू ना एक बार, इसने आंखें चरा ले, बाद में देखेंगे, अभी दम दुरूद कर लेते हैं। वक्त आगे बढ़ता रहा। घर में कभी गर्म जुमले, कभी सर्द निगाहें। मैं रोज के काम करती रही और दिल के अंदर अपने हौसले को पानी देती रही। एक दिन डॉक्टर समीरा का फोन आया। आलिया, तुम अकेली क्यों भाग दौड़ कर रही हो? ये तुम दोनों का सफर है। हसन को साथ लाओ, मुझे इससे फोन पर बात करवा दो। मैंने झिझकते झिझकते हसन के सामने स्पीकर ऑन कर दिया। डॉक्टर ने पूरे एहतराम से कहा, हसन साहिब, मैं आपको सिर्फ याद दिलाना चाहती हूं कि बांझपन का लफ्ज़ गलत तौर पर औरत के साथ चिपका दिया गया है। हकीकत यह है कि मर्दाना अवामिल भी इतने ही अहम होते हैं। टेस्ट करवाना कमजोरी नहीं, जिम्मेदारी है। हसन ने पहले टाला, मगर डॉक्टर के लहजे में कोई ऐसी हमदर्दी थी जिसने दरवाज़ा जरा खोल दिया। इसने अगले हफ्ते की तारीख ले ली। इस हफ्ते मैंने हर सख्त जुमले को अपने अंदर ही किसी खाली कमरे में बंद कर दिया और हर दुआ की कुंजी इस कमरे के बाहर छोड़ दी। टेस्ट वाले दिन वो खामोश था, मैं भी। लैब के बाहर दोनों कुर्सियों पर बैठे थे, नम आंखें, खुश्क होंद। मैंने इसके हाथ पर हाथ रखा। ये हम दोनों का कदम है, जो भी हो हम साथ हैं। इसने हल्का सा सर हिलाया। रिपोर्ट मेहरबंद लिफाफे में आई। डॉक्टर समीरा ने कहा, हम कल बैठकर एक साथ खोलेंगे। ये फैसला नहीं, मंसूबा बंदी की शुरुआत होगी। मैंने लिफाफा थामा तो दिल धड़क उठा। मैं चाहती तो फौरन खोल देखूं, मगर नहीं। मैंने हसन की तरफ देखा, फिर लिफाफा अपने दोपट्टे के अंदर रख लिया। कल 7। अगला दिन तवील था। क्लिनिक की रोशनी आज कुछ ज्यादा सफेद लग रही थी। कमरे में बैठते ही डॉक्टर समीरा ने मेरी रिपोर्ट्स टेबल पर रखें, फिर नरमी से हसन की रिपोर्ट का लिफाफा हाथ में लिया। खोल दूं? हसन की आवाज बहुत आहिस्ता थी। जीभ कागज की हल्की सी खड़खड़ाहट ने जैसे हमारे अंदर के शोर को चीर दिया। वो रिपोर्ट देखती गई खामोशी से, फिर नजर उठाकर कहने लगे, मैं सीधी बात करूंगी ताकि बात आसान हो। आलिया के टेस्ट ठीक हैं। हसन अब के सीमन तज्जिए में काउंट कम है और मोटिलिटी भी कमजोर है। यह गैर मामूली नहीं। बहुत से मर्द इस मरहले से गुजरते हैं और अक्सर इलाज तर्ज जिंदगी की तब्दीली और वक्त से बेहतरी आती है। कमरे में जैसे हुआ थम गई। हसन की पलकें झपकीं। इसके होंठों पर खुश्क मुस्कुराहट आई और टूट गई। मेरी वजह से। ये 3 लफ्ज़ किसी बोझल आह की तरह निकले। मैंने इसके हाथ को जरा सा दबा दिया। डॉक्टर समीरा बोले, आपकी वजह से नहीं, आपके साथ ये मामला है और इलाज भी आपके साथ होगा। हम कुछ विटामिन्स, कुछ अद्वियात और चंद आदात पर काम करेंगे। तंबाकू नहीं, नींद पूरी, ज़हनी दबाव कम और मुनासिब वर्जिश। 3 से 6 माह में हम दोबारा देखेंगे। और एक बात, इस सारे सफ़र में इल्ज़ाम की कोई जगह नहीं। हसन ने एक गहरी सांस ली। इसकी आंख के कोने पर नमी की लकीर चमकी। उम्मी को क्या कहूँगा? मेरे दिल में एक लर्जिश दौड़ी। यही असल इम्तिहान था। डॉक्टर ने सुकून से कहा, सच छोटा होता है मगर वजन रखता है। झूठ बड़ा होता है मगर अंदर से खोखला। आप अपनी माँ से सच कही, और अगर आप चाहें तो एक बार उन्हें मेरे पास ले आए, मैं बात कर लूंगी। घर जाते हुए गाड़ी में खामोशी नहीं थी। वो एक नई किस्म की बात थी जिसमें लफ्ज़ कम थे मगर इत्तेफाक ज्यादा था। मैंने कहा, हम बताएंगे, मगर पहले हम खुद तैयार हों। हसन ने आहिस्ता से सर हिलाया। मैं मुआफ़ी चाहता हूँ आलिया। जो कुछ लोगों ने तुमसे कहा, जो मैं कभी कभी दोहरा देता था, वो सब, और मैंने इसकी बात रोक दी। सज़ा नहीं हल। हम सज़ा नहीं देंगे, हल ढूंढेंगे। इस रात मैंने पहली बार अपनी आंखों के सामने वो मुस्तकबिल देखा जिसमें इल्ज़ाम नहीं, इश्तिराक था। अगले दिन हमने बेगम नफीसा को बिठाया। हसन ने बहुत सादे लफ्ज़ों में कहा, उम्मी, डॉक्टरों ने कहा है कि मसला मेरे हिस्से में है और ये आम बात है। इलाज है और उम्मीद भी। बेगम नफीसा की आंखें फैल गईं। क्या मेरे बेटे में? ये कैसे? उनका सदमा फितरी था मगर उनके जुमलों में वही पुरानी तेजी थी। मैं किसी डॉक्टर को नहीं मानती। ये सब
हसन ने पहली बार मजबूत लहजे में कहा, उम्मी अब मुझे मानती है ना? वो खामोश हो गई। तो फिर बस इतना मान लीजिए कि मैं झूठ नहीं बोल रहा। और ये भी मान लीजिए कि आलिया का कोई कसूर नहीं। ये जुमला मेरी ढाल बन गया। बेगम नफीसा की आंखों में नमी आई, वो कहर की नहीं थी। शायद उन्होंने पहली बार सोचा कि इल्जाम से पहले इंसाफ जरूरी है। उन्होंने सर झुकाकर कहा, अगर इलाज है तो करवाओ। उनके लहजे की सख्ती अभी मुकम्मल नहीं पिघली थी, मगर दाल रेजीम हरारत जरूर कम हुआ था। चंद महीने गुजरे। हसन ने अपने हिस्से का काम किया, अद्वियात, नींद, खाना, हत्ता के दफ्तर के दबाव को भी जरा फासले से लेना। मैंने अपने हिस्से का हौसला दुआ और घर की हंसी को वापस लाना। हम दोनों ने अपने घर के कोने कोने से तंज के जुगनू पकड़े और खिड़की खोलकर उन्हें बाहर उड़ा दिया। दोबारा टेस्ट की तारीख करीब आई तो हमने एक और रास्ता भी साथ रखा, एडाप्टेशन। मैंने हसन से कहा, हम इलाज भी करें, मगर इंतजार की जमीन को बंजर ना रहने दें। अगर अल्लाह ने किसी और घर की कुल्ली हमें सौंप दी तो? हसन ने मेरी तरफ देखा। इसकी आंखों में हैरत के बाद एक नर्म रोशनी उतर आई। अगर हम किसी के लिए घर बन सके तो इससे बड़ी इबादत क्या होगी? हमने रजिस्टर्ड इदारे से राब्ता किया। फॉर्म, कागज, वेटिंग लिस्ट, ये सब एक नई दुनिया थी, मगर इसमें एक अजब सुकून था। वहां नन्हे नन्हे हाथ, बड़ी बड़ी आंखें और कहानियां जो अभी लिखी जानी थीं। इदारे की मैडम ने कहा, वक्त लगता है, मगर जब वक्त आता है तो बच्चा खुद आपका हाथ पकड़ लेता है। मैंने मुस्करा कर कहा, हमें इंतजार का तरीका आ गया है। दूसरे टेस्ट के नताइज आए, कुछ बेहतरी, मगर अभी रास्ता बाकी। डॉक्टर समीरा ने हिम्मत बंधाई। हम आगे बढ़ते हैं और साथ साथ आपका एडाप्टेशन का अमल भी जारी रखें। एक रास्ता फौरन खुशखबरी ना दे तो इसका मतलब ये नहीं कि खुशी कहीं नहीं, वो शायद दूसरे दरवाजे के पीछे खड़ी है। मैंने हसन की तरफ देखा। वो सर हिला रहा था जैसे इसने अपने अंदर नए कमरे बना लिए हों जहां उम्मीद रह सकती है। एक शाम हमें इदारे से फोन आया, कल सुबह आइए, एक बच्ची है, 4 हफ्ते की, कागजी कार्रवाई मुकम्मल है, अब दोनों मिलकर मुलाकात कर लीजिए। इस फोन ने मेरे अंदर इतनी रोशनी भर दी कि लगा जैसे पूरा घर चरागां हो गया। अगली सुबह हम गए। छोटा सा कमरा, नर्म गदा और वहां एक नन्ही सी कुल्ली नूर। इसने आंखें खोलीं तो जैसे मेरे सारे मौसम बदल गए। मैंने हाथ बढ़ाया तो इसने अपनी पूरियां मेरे अंगूठे पर रख दें, और यही वो लम्हा था जब मुझे यकीन हो गया कि रिस्क किसी एक शक्ल का नाम नहीं। बच्चे सिर्फ खून के रिश्ते से नहीं, दिल के रिश्ते से भी हमारे होते हैं। घर वापस आकर जब नूर सो गई तो मैंने सजदे में सर रखा। इस सजदे की मिट्टी में तंज के कांटे नहीं थे, सिर्फ शुक्र की नमी थी। बेगम नफीसा ने नूर को गोद में लिया तो उनके चेहरे पर पहली बार एक माँ से बढ़कर दादी की रोशनी नजर आई। उन्होंने आंसू पोंछते हुए कहा, ये मेरी पोती है। एक छोटा सा लफ्ज़, मगर इसमें कितनी बड़ी तौबा छपी थी। वक्त गुजरा। हसन का इलाज जारी रहा। 1 साल बाद डॉक्टर ने कहा, काफी बेहतरी है, अगर चाहें तो अगला कदम ले सकते हैं, वरना ऐसे ही भी आपकी जिंदगी मुकम्मल है। हमने दोनों रास्ते खिले रखे, मगर अब किसी एक पर शर्त नहीं थी। नूर की हंसी ने हमारे घर के सारे दरवाजे खोल दिए थे। कहीं से हुआ आई, कहीं से रोशनी, कहीं से बच्चों की नज्म और कहीं से वो खामोशी जिसमें एक माँ की धड़कन सुनाई देती है। कभी कभी रिश्तेदार आते, नूर को गोद में लेकर कहते, अल्लाह ने बड़ा करम किया, और मैं मुस्करा देती। कोई अगर पूछ लेता, अपनी है या, तो मैं नर्म लहजे में कहती, दी हुई है और दिया हुआ अपना ही होता है। कुछ चेहरे झीम जाते, कुछ समझ जाते और कुछ समझने लगते। बेगम नफीसा भी अब किसी नई माँ को देखती तो कहती, बेटी डॉक्टर के पास भी जाओ और दिल के पास भी। इल्जाम से बच्चों वो कभी घर नहीं बनाता, सिर्फ दीवार खड़ी करता है। आज जब मैं रात को नूर को सुलाने लगती हूँ तो इसकी पलकों के साए मेरे दिल पर उतरते हैं। मैं सोचती हूँ, इस सफर में मेरी सबसे बड़ी ताकत क्या थी? शायद खामोशी जो कमजोरी नहीं, हिकमत है। शायद सच जो कभी कभी आंखें नम कर देता है मगर रास्ते सीधे भी करता है। शायद हसन जिसने आखिरकार दूसरों की आवाज़ों से ज्यादा मेरी आवाज़ सुनना सीख लिया। और शायद वो दुआ जो मैंने एक दिन कही थी, अल्लाह मुझे आजमाइश समझ नहीं समझ बिन के दे दे। अगर आप भी उन जुमलों में कहीं अपना चेहरा देख रहे हैं, अगर हर दुआ के जवाब में तंस ने आपकी पलकें भिगो दी हैं, तो एक काम कीजिए, एक गहरी सांस लीजिए, डॉक्टर के पास जाइए, दोनों साथ। नताइज को सजा ना बनाइए।
मंसूबा बनाइए। इंतज़ार को दुश्मन ना समझिए, उस्ताद समझिए। और अगर दरवाजे फौरन ना खिलें तो याद रखिए, रिस्क के दर कई होते हैं। औलाद रिस्क है, इल्ज़ाम नहीं। इल्ज़ाम कभी किसी के झूले में खुशियां नहीं डालता। मोहब्बत डालती है, हिम्मत डालती है, सच डाल देता है। मैं आलिया हूं और ये मेरी कहानी नहीं रही, हमारा रास्ता बन गई है। जब हर दुआ के जवाब में तंस मिला, हमने आजमाइश का मतलब बदल दिया। अब हमारा घर दुआ से भरा है और दुआ की सबसे प्यारी सूरत हमारे बीच मुस्कराती है। इसे हम नूर कहते हैं। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।